हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली कक्षा में हमने रस के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आज छंद का अध्ययन करेंगे। छंद का पहले अर्थ क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना या ढकना। काव्य या कविता में अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना आदि के नियमों से संबंध रचना छंद कहलाती है। छंद के 5 अंग माने जाते हैं। पहला है चरण, दूसरा है मात्रा एवं वर्ण, तीसरा है यति एवं गति, चौथा है संख्या, क्रम एवं गण और पांचवा है तुक। चरण क्या है? काव्य का एक पद छंद कहलाता है। छंद की सबसे छोटी इकाई को चरण या पाद कहते हैं। छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे विषम और दूसरे और चौथे सम चरण होते हैं। मात्रा एवं वर्ण, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु और दीर्घ। वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु जिसमें लघु मात्रा लगती है और दीर्घ जिसमें गुरु की मात्रा लगती है। गुरु मतलब 2। फिर है यति एवं गति। छंद को पढ़ते एवं गाते समय अल्प विराम, पूर्ण विराम और सम विराम की सहायता से रुकना यति कहलाता है और काव्य को लय के साथ आरोह अवरोह लेते हुए प्रभाव रूप से गाना गति कहलाता है। संख्या, क्रम एवं गण, छंदों में मात्राओं एवं गणों की गिनना, संख्या या छंद में लघु और गुरु वर्ण की व्यवस्था को क्रम तथा 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण को बनाने का सूत्र जो है वो यमाता, राज, भान, सलगा ये सूत्र होता है। इससे पहले से तीसरे तक हम शुरू करेंगे, तो ऐसे फिर दूसरे से एक एक अक्षर बढ़ाते हुए 3 अक्षरों का एक गढ़ बना लेंगे। उसी से मात्राओं का लगा देंगे। पहले यमाता, राज, भान, सलगा ये सूत्र लिख लेंगे। इस पर या में 1 मात्रा, मा में 2, ता में 2, रा में 2, जा में 1, भा में 2, ना में 1, सा में 1, ला में 1, गा में 2। ये इस तरह से मात्रा लगा लेंगे और 3 अक्षरों का जो है वो एक समूह बना लेंगे। वही जो है वो गढ़ कहलाते हैं और उसको फिर लाइन से लिख लेंगे। फिर तुक, छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। छंद के भेद, छंद कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वार्णिक छंद, नंबर 3 उभय छंद मतलब दोनों का मिश्रण, और फिर होता है मुक्तक छंद। इस तरह फिर पहला इसमें जो है मात्रिक छंदों में आता है चौपाई। ये एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और इसका उदाहरण जो है शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित सने राम दो भाई। ये चौपाई का एक उदाहरण है। इसमें आप मात्राएं लगाकर देख लीजिए। उसी तरह से नीचे फोटो डाल दूंगी मैं छंद की परिभाषा और उनके अंग और भेद और चौपाई से जो भी है छंद उनके बारे में आप उनको इसकी जगह आप चाहें तो कोई और भी उदाहरण लिख सकते हैं जो आपकी किसी बुक में हो या गैस पेपर में हो या गाइड में हो या सामान्य रूप से किसी भी बुक में होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं। फिर दोहा आता है। दोहा भी मात्रिक। दोहा के जिस छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं, उसको दोहा कहते हैं। जैसे है उदाहरण, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनो कर ले। ये तुम्हारा है दोहे का उदाहरण। दोहे अभी आपको ले सकते हैं, बिहारी के सब दोहे ही हैं। अगर आप चाहो तो उसमें से कोई भी लिख सकते हो। सोरठा, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है मूक होई बाचाल पग चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। ये उदाहरण है इसका। आप सोरठा का और भी कोई उदाहरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आगे
चौथा आपका है कुंडलिया। यह एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। ये दोहा और एक रोला मिलकर ही इसको ये छंद बनता है। इसके 6 चरण होते हैं, जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है उसी शब्द से इस छंद का अंत भी होता है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और एक इसकी और पहचान है कि दूसरे लाइन की जो अंत का हिस्सा होता है वही तीसरे लाइन का पहला हिस्सा भी होता है। इसमें आप देखो भी इसका है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहे गिरिधर कविराय दुख कछु करत न टारे, खट कट है जिय माही तियो जो बिना विचारे। तो बिना विचारे से ये शुरू हुआ है कुंडलिया और बिना विचारे पे ही खत्म हुआ है। सो पाँच ये जग में होत हसाए ये इसकी दूसरी लाइन है और जग में होत हसाए ये तीसरी लाइन का पहला हिस्सा है। ये आपके सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए इतने ही छंद आते हैं, इसलिए उनको इतने ही छंद का अध्ययन करना है। इसके बाद का जो है वो छंदों का बचा हुआ अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।